हेलो बच्चों, ये जो सीक्वेंस आज से चालू होने वाली है वो आपके जो रिसेंटली जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, जो चैप्टर्स चल रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस के, बेसिक मैथ्स के, उनसे रिलेटेड आज अपन पीवाईक्यू स्टार्ट करने वाले, पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें अपन रिसेंट ईयर के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे 2026 के 2025 के। तो आज जो क्वेश्चन अपन लेके आए हैं वो है 2026 का जनवरी शिफ्ट का क्वेश्चन, जेई मेंस का। ये जो क्वेश्चन है वो रिलेशन चैप्टर से रिलेटेड है। आपको पता है रिलेशन चैप्टर जो है, जहां पे अपन रिलेशन की बात करते हैं, सेट थ्योरी की बात करते हैं, वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होता है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की नीड होती है, करेक्ट। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं होती है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। मतलब बेसिकली मेरी तरफ से तो ये क्वेश्चन जो है वो मजदूर वाले क्वेश्चन है। लाइक वो आपको काम करवाना चाहता है कि आप बैठ के कैलकुलेशन करते रहो, सॉल्व करते रहो, इस टाइप का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। यहाँ पे वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और यहाँ पे जो दो नंबर्स है, जो वेरिएबल्स है, उनके बीच में जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है 4x² प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 52। मतलब x और y की ऐसी वैल्यूज, और एक चीज और बता रखी है कि x और y जो है वो बिलोंग कर रहा है z से। z से बिलोंग करने का मतलब हो जाता है कि वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, उसकी जो एंट्रीज है वो इंटीजर से है। तो यहाँ पे दे रखा है 4x² प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 52, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 4x² प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 52। अब यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व होती है कि x² और y² ये जो होता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होते हैं, करेक्ट। ऑब्वियसली स्क्वायर वाली फॉर्म में अगर मैं x और y की कोई भी वैल्यू डालूं, दैट इज नॉट पॉसिबल कि भाई वो नेगेटिव में खुल जाए, करेक्ट। तो यहाँ पे हिंट ये लगता है, या तो मैं x² का कुछ सोच लूं पहले, या तो मैं y² की कोई वैल्यू निकाल दूं, उन्हीं की बेसिस पे मैं दूसरी वैल्यूज निकालना स्टार्ट कर दूं। तो फर्स्ट चीज यहाँ से जो ऑब्जर्व हो रही है कि मैम यहाँ पे तो y² जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब y पॉजिटिव है तो मैंने y की वैल्यू यहाँ पे रख दी है जीरो। जैसे मैंने y की वैल्यू जीरो यहाँ पे पुट करी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4x² लेस देन 52। तो ये बनेगा x² लेस देन 13। मतलब x², x की ऐसी वैल्यूज पुट करूं जिनका स्क्वायर जो है वो 13 से छोटा हो जाए। तो अपन को पता है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, जैसे अगर अपन 4 के स्क्वायर पे जाते तो वो 16 हो जाता है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे तो नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव की वैल्यू को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो x मिल रहा है अपन को, वो मिल रहा है क्या क्या, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, ये मिल रहा है। अच्छा, अब अपन पर्टिकुलर वैल्यूज रख रख के y की वैल्यूज के बारे में सोचेंगे। ये जो अपन को मिला है वो वैल्यूज ऑफ सेट ऑफ x मिला है, कि भाई x की जो वैल्यूज है जो अपन रख सकते हैं वो मिले। अब अपन अलग अलग केस सॉल्व करेंगे, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आगे चलेगा, इसका सॉल्यूशन चलेगा। अब x की वैल्यू सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं तो यहाँ पे क्या होगा, मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ जीरो। क्या वैल्यू ले ली मैंने, x की वैल्यू जीरो। जैसे ही मैंने x की वैल्यू जीरो यहाँ पे पुट करी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, y² जो होगा वो लेस देन आएगा 52। क्या आया, y² जो है वो लेस देन आया 52। y² मतलब y की ऐसी वैल्यूज जिनका स्क्वायर जो है वो 52 से छोटा हो जाए। तो अपने पास वैल्यूज क्या जाती है, अगर मैं 7 के स्क्वायर तक जाती हूँ तो वो 49 होता है। जैसे मैंने 8 का स्क्वायर किया वो चला गया 64, तो मैं 8 तक जाने की नीड नहीं है। सेम टू सेम मुझे नेगेटिव में -8 तक जाने की नीड नहीं है। तो यहाँ पे जो y बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा क्या आपका, -7, -6, -4, मतलब ऐसे बीच में -5 भी है ना, -5, -4, ऐसे जाते 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 ये इधर +7 तक जाएगा। तो अब देखिए कितने ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे जो जीरो के साथ में, जीरो के साथ 0, -7, 0, -6, 0, -4, इस टाइप से। तो 1 से लेके 7 तक तो अपने चला जाएगा कितने, 7 नंबर्स, और 7 इधर नेगेटिव में भी, और 0 इंक्लूड किया तो 7 + 7 14, 14 + 1 15। तो यहाँ से जो टोटल मिल रहे हैं वो कितने हैं, 15 है। कितने हैं टोटल, 15। अब मैं दूसरा बात करती हूँ केस नंबर 2 की। जब मैं केस, ये तो अपन को एक वैल्यू मिली है ये, अब जब केस नंबर 2 की बात करूंगी, केस नंबर 2 का मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू क्या पुट कर दे, x की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं क्या, -1 या तो 1, जो 1 के लिए होगा वो -1 फॉलो करेगा ना, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करने पे तो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि x की वैल्यू रखती हूँ 1। जैसे ही x की वैल्यू 1 रखी ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बनेगा 4 × 1 का स्क्वायर, 4 × 1 का स्क्वायर 4 प्लस y² लेस देन 52। तो ये बना y² लेस देन 52 - 4,
और 12 में से 4 जाते तो वी नो दैट कि भाई 8 है वो, है ना। तो ये क्या बनेगा, y स्क्वायर इज लेस देन 48। तो वही ऐसा स्क्वायर जो 48 से कम हो, 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाता है ना। तो अपन कहाँ तक जा सकते हैं, -6 तक और 6 तक, है ना। तो यहाँ पे y की वैल्यूज जो आ जाएंगी वो स्टार्ट होगी कहाँ से, -6 माइनस का 5 डैश डैश कहाँ तक जाएंगे, 6 तक। अभी देखिए 1 से लेके 6 तक 6 एलिमेंट्स होते, 6 नेगेटिव में भी और एक 0 इंक्लूड किया तो 6 और 6 12, 12 प्लस 1 13। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी, 13। कितनी आ जाएंगी, 13। अब इसमें एक चीज और है कि x इक्वल टू 1 के लिए अगर 13 आ रहा है तो x इक्वल टू -1 के लिए भी कितना आ रहा होगा, 13 आ रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या बोला, जैसे 1 के लिए वैसे ही नेगेटिव के लिए भी होगा ना, क्योंकि स्क्वायर है। अब नेक्स्ट अपन सॉल्व करते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में अपन लेके चलेंगे क्या, अभी x की वैल्यू अपने पास और बची हुई है। केस नंबर 3 में अपन लेके चलेंगे x की वैल्यू क्या, 2 लेके चलते हैं। जैसे x की वैल्यू 2 रखी तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 4 जा 16। तो ये बनेगा 16 प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 52। तो यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर लेस देन 52 माइनस का 16। अभी माइनस करते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर लेस देन 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 कितना होता है 6, और 4 में से 1 गए तो 36। मतलब y की ऐसी वैल्यू जो 36 से छोटी हो, किससे छोटी हो, 36 से छोटी हो। तो यहाँ से जो y की वैल्यूज अपन को मिल रही है वो हो जाएगी, y बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ, y बिलोंग करेगा अपना वैल्यूज कहाँ से कहाँ, ये बिलोंग करेगा अपना 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 पे जा नहीं सकते तो ये स्टार्ट होगा -5 से और ये चलता रहेगा -4, चलते चलते ये 5 तक पहुंचेगा। अब मैं वैल्यूज की बात करूं तो 1 से लेके 5 तक 5 होते हैं, 5 और 5 10, 10 और 1 हो जाएंगे 11। तो 11 यहाँ से अपन को ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। सेम टू सेम जब मैं x इक्वल टू -2 के लिए बात करूंगी तब भी सेम टू सेम कितने एलिमेंट मिल जाएंगे अपन को, टोटल मिल जाएंगे 11। कितने एलिमेंट मिल जाएंगे, टोटल 11। अब मैं दूसरी बात करती हूँ केस नंबर 4 की, और ये अपना लास्ट केस है। केस नंबर 4 में क्या दे रखा है, x इक्वल टू 2 हो गया, x इक्वल टू 1 हो गया, 0 हो गया। अब बात करते हैं x इक्वल टू 3 की। जैसे x इक्वल टू 3 रखा तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 4 जा 36। तो ये बनेगा 36 प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 52। ये बनेगा वाई स्क्वायर लेस देन 52 माइनस का 36। तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, 12 में से 6 गए तो 6, और 4 में से 3 गए तो 16, है ना। तो अब ऐसी y की वैल्यू जिनका स्क्वायर 16 से कम हो जाए, तो अपन को पता है कि भाई 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 तक अपन जा नहीं सकते, तो उससे छोटी जितनी भी वैल्यूज है सब होगी, क्या होगी, उससे छोटी जितनी भी वैल्यूज। तो y बिलोंग करेगा क्या है, ये हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, है ना। तो अब यहाँ पे नंबर्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ये हो गए। अब जब x इक्वल टू 3 के लिए ये है तो x इक्वल टू -3 के लिए भी कितने हो गए, 7 हो गए। कितने हो गए, 7। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हो जाएंगी वो हो जाएंगी 13 हो गई, 11 11 और ये 7 और 7। बस अब इनको ऐड करना है और जो आंसर आएगा वो अपना करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे अगर मैं ऐड करूं तो सबसे पहले तो आ रहा है अपने पास 15, फिर आ रहा है अपने पास 2 बार 13, है ना। तो यहाँ पे मैंने 15 किया और 13 दो बार तो 26, फिर 11 और 11 भी 2 टाइम्स तो 22, और 7 प्लस 7 14 हो जाएगा। जब इनको ऐड करूंगी तो आंसर क्या आ जाएगा, डी 77। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ वो ये मजदूरी वाला काम था, पूरा इसको सॉल्व किया है तो लास्ट में अपना आंसर आया 77। ये मैंने एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस लिख रखा है, आप देख सकते हैं इसको क्या है आंसर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगेन ये क्वेश्चन भी मजदूरी वाला क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा अगर अपन सोच सकते हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे जो दे रखा है वो दे रखा है लेट द रिलेशन आर ऑन द सेट। यहाँ पे एलिमेंट जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 2 3 टू 16। कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 टू 16। अभी देखिए यहाँ पे 1 2 3 टू 16 आ रहे हैं m की वैल्यूज। यहाँ पे ये दे रखा है 4y इक्वल टू 5x माइनस 3,
और ये बोल रखा है कि एक्स और वाई की जो एंट्रीज है वो एम से ही होनी चाहिए, एक्स और वाई की जो एंट्रीज है वो एम से ही होनी चाहिए। क्या कर सकते हैं, या तो मैं एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज चेक करूं और फिर सॉल्व करूं, या तो मैं ऐसा सोचूं कि ये जो नंबर है वो इवन है और ये नंबर ऑड है, तो इस नंबर को ऑड होना पड़ेगा, तो इसको ये क्या होना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा, एक्स यहाँ पे ऑड आ जाए, एक्स की एंट्री क्या होनी पड़ेगी, ऑड होना पड़ेगा, तभी उधर की साइड में नंबर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, इवन। अब जो अपन को एंट्रीज दे रखी है, मतलब जहां से अपन को वैल्यूज लेना है, वो वैल्यूज जो है वो एम जो दे रखा है वो दे है 1 to 16। अब 1 to 16 जो ऑड नंबर्स होते हैं 1 होता है, क्या क्या हो सकता है, अगर मैं नंबर उठा सकती हूँ वो है 1 3 5 7 9 11 13 और लास्ट उठा सकती हूँ मैं 15। जब x की वैल्यू 1 रखी, क्या रखी, x की वैल्यू 1, हाँ, तो x की वैल्यू जब मैं 1 रख रही हूँ तब ये आ क्या रहा है, ये आ रहा है 4y और 5 माइनस 3 2 आता है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 2, जबकि उसने बोला था कि भाई जो वैल्यूज आनी चाहिए वो इंटीजर आनी चाहिए, तो ये तो इंटीजर नहीं आ रही है, करेक्ट। दूसरा चेक किया x इक्वल टू 3, तो ये क्या आ जाएगा 4y और 3 क्या, तो 5 3 जा 15, तो 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 कितना होता है 12, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 4, 4 3 जा 12, सॉरी y की वैल्यू क्या आ गई 3, अब इंटीजर आ गई, तो एक वैल्यू क्या मिली अपन को, 3 रखने पे क्या मिला 3 मिला, 3 रखने पे क्या मिला 3। ऐसे ही दूसरे के लिए चेक करूं, x इक्वल टू 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y, 5 रखा तो 5 5 जा 25, 25 माइनस 3, 25 में से 3 गए तो 25 24 23 22 बच रहा है, और 22 पूरा डिवाइड नहीं होता है तो ये इंटीजर नहीं आएगा, है ना, पूरा ऐसा। अपन को जब पता है कि इंटीजर वैल्यूज नहीं आ रही तो फिर आगे सॉल्व करने से मतलब क्या है, x इक्वल टू फिर मैंने 7 रख दिया। वैसे बात ये है ना कि जब y इक्वल टू 3 आया ना और ये 4 से इधर जाके डिवाइड होगा तो इतना समझ में आता है कि उसकी वजह से 4 4 के गैप आने चाहिए, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट अगर एग्जाम में वो माइंड में नहीं आता है कि भाई 4 4 के गैप के थ्रू नहीं हो रहा है, तो आप वैल्यूज रखने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, है ना। तो यहाँ पे हो गया x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 रखा तो ये क्या बनेगा 4y और 7 5 जा 35 माइनस का 3, 35 माइनस 3 होगा आपका 32 और ये 4y, तो y की वैल्यू हो जाएंगी आपके पास क्या 8 हो जाएंगी, तो एक बना अपना 7 8, क्या बना 7 8, है ना। अभी नेक्स्ट मिलेगा x इक्वल टू 9 और वैसे के वैसे चेक करना है अपन को x इक्वल टू 11 और लास्ट अपन को चेक करना है x इक्वल टू 13 और उसके बाद एक और चेक करना है x इक्वल टू 15। या तो मैं ऐसा करूँ 4 4 के गैप के बाद करूँ, है ना, जैसे 3 आया था फर्स्ट आंसर, 3 के बाद 4 का गैप लिया, 4 5 6 7, तो 7 पे आ गया, 7 के बाद चेक करूँ 8 9 10 11, तो x इक्वल टू 11 पे भी आएगा, देखिए देखो 4y इक्वल टू 11 इंटू 5 55 माइनस का 3, ये हो जाएगा आपके क्या 52 और y से डिविजिबल है 52, है ना, तो ये भी अपना इंटीजर आ रहा है क्या 13, तो एक वैल्यू और आ रही है अपने पास क्या 11 और 13। फिर इसके बाद में 4 का गैप वापस करूँ तो 12 13 14 15, है ना, और 15 मेरा इंक्लूड हो नहीं रहा है, हो रहा है, कर सकते हैं 12 13 14 15, x इक्वल टू 15 रख लेते हैं, x इक्वल टू 15 जैसे ही मैंने रखा तो ये मिला क्या 75 माइनस का 3, तो 5 में से 3 गए तो अपना बचा 2 72, तो ये बन रहा है 4 5 6 7, हाँ ये भी बन रहा है, तो ये हो जाएंगे अपनी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 18, क्या आ रही 18, बट अब y की वैल्यू 18 आ रही है और उसने बोला था कि भाई जो y की एंट्रीज है वो भी 18 वहीं से होनी चाहिए m से, तो ये पॉसिबल नहीं बन रहा है। तो अब अपने पास जो सेट बना है वो क्या बना है, ये इतने से 3 एलिमेंट वाला क्या बना है अपने पास 3 3, अपने पास जो सेट बना है ना वो बना है अपने पास क्या क्या 3 3 7 8 और 11 13, करेक्ट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखिए ये कलेक्शन दे रखा था, फिर अपन को फाइंड करना था द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन आर सो इट मेक अ रिलेशन रिफ्लेक्टिव, कितने मिनिमम नंबर एलिमेंट ऐड करूं कि ये जो बन जाए वो बन जाए क्या रिफ्लेक्सिव बन जाए, रिफ्लेक्सिव नहीं सॉरी सिमेट्रिक बन जाए। सिमेट्रिक क्या बोलता है कि अगर ए बी में आ रहा है तो बी को ए में आना ही पड़ेगा,
क्या बोलता है, अगर ए बी बिलोंग करता है उसमें तो बी ए भी उसमें बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है अगर इसमें 3 ही एलिमेंट है तो चेक करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, 3 बिलोंग कर रहा है, हाँ। यहाँ पे क्या हो गया, 7 8 बिलोंग कर रहा है, तो 8 और 7 को भी बिलोंग करना पड़ेगा, है ना। 11 30 है तो उसका उल्टा 13 और 11 को भी बिलोंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अपन को नंबर ऑफ रिलेशन में इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए जो अपन को एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है मिनिमम, वो है 2। कितने रिक्वायर्ड है, 2। तो यहाँ के थ्रू जो ऑप्शन करेक्ट हो गया है वो ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी मैंने दिया है कि अगर आपको उसमें नहीं पता चलता है तो आप ऐसे करके भी कर सकते हैं मॉड वाला, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन भी जेई मेंस 2026 का क्वेश्चन है। ये तो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन है कि जो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। यहाँ पे वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन। मतलब ऑनटू और वन वन फंक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हर साल में 2 या 3 क्वेश्चन ना पूछे जाए, है ना। बस वो लक पर डिपेंड करता है कि आपका शिफ्ट कौन सा है। अच्छा चलो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में जो दे रखा है, सबसे पहले अपन सेट ए की बात करते हैं। एक सेट ए है, एक सेट बी है। मुझे सबसे पहले अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाए सेट ए के और सेट बी के, तो अपन फाइंड कर सकते हैं ऑन टू। डायरेक्ट तो कैसे फाइंड करें विदाउट कार्डिनलिटी, करेक्ट। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने ए लिया तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू z, और यहाँ पे दे रखा है मॉड, फिर ब्रैकेट, फिर मॉड x माइनस 3, और ये दे रखा है -3 लेस देन इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करते हैं अभी। किसको, इसको, ठीक है। मुझे पता तो चले कि इसमें एलिमेंट्स कितने, x की एंट्री z से है और x इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मॉड, फिर ब्रैकेट, फिर मॉड x माइनस 3, फिर मॉड, फिर ब्रैकेट, फिर -3, फिर ब्रैकेट, फिर लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाइड हो रही है। अगर मॉड जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है तो a जो होता है 1 और -1 के बीच में लाई करता है। क्या होता है, a जो होता है वो 1 और -1 के बीच में लाई करता है। अभी यहाँ पे देखिए ये ऐसा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x -3 जो लाई करेगा वो 1 से और -1 के सॉरी 1 और -1 के बीच में लाई करेगा। अभी देखिए क्या करें, ये माइनस का 3 है ना, तो माइनस के 3 को भेजेंगे इधर और इधर भी। जब माइनस के 3 को उधर भेजा तो माइनस का 3 उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा। क्या बनेगा, प्लस का 3। तो -1 + 3 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1 + 3। ये बन गया। अभी इसको मैं सॉल्व करूं तो ये क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा 2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 और लेस देन इक्वल टू 4। क्या बन गया, 2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पे जो है वो x माइनस 3 दे रखा है ना। x माइनस 3 दे रखा है, इधर दे रखा है 2, उधर दे रखा है 4। तो इसके लिए अगर मैं डायरेक्ट वैल्यूज देखूं या फिर आपको मॉड वाली चीजें पता हो या फिर आपको जिस वे से पता है अपन उस वे से इसको सोच सकते हैं। जैसे x माइनस 3, 3 इधर है तो 3 जो है वो 4 आगे जाएगा और 4 पीछे जाएगा, क्योंकि ये 4 दे रखा है। 3 जब आगे गया तो 3 4 5 6 7, तो ये 7 तक जाएगा इधर। और इधर अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ जाएगा, 4 पीछे, तो 3 के पीछे अगर मैं 3 माइनस 4 करूं, क्या करूं मैं 3 माइनस 4 करूं तो वो बनेगा क्या, -4 + 3 कितना होता है, -1। तो ये जो है वो इन दोनों के बीच में लाई करेंगी। किसके लिए, इन दोनों के लिए। अब जब मैं इन दोनों की बात करूं तो वापिस से 3, तो 2 आगे जाएगा और 2 पीछे जाएगा। 3 है, 3 में से 2 आगे गया तो 3 4 5, तो ये जाएगा 5 पे। कहाँ पे जाएगा ये, 5 पे। ये गया यहाँ पे 5 पे। अब 2 पीछे गया, 2 पीछे गया तो वो कहाँ जाएगा, 3 पे था तो 2 1 पे गया। अब इनका कॉमन कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये वाला पार्ट, और क्योंकि यहाँ पे ये इधर जाता है और ये इधर जाता है बाहर वाली वैल्यूज पे, तो यहाँ से जो अपन को x मिल रहा है वो मिल रहा है क्या, क्लोज्ड -1 to 1 यूनियन 5 to 7। क्या मिल रहा है, यूनियन 5 to 7। अब यहाँ पे x की जो एंट्रीज आनी थी ना वो z से आनी थी। अपन को तो इंटरवल मिल गया कि भाई x जो है वो -1 से 1 के बीच में है और 5 से 7 के बीच में है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि भाई मैं इंटीजर वैल्यू निकालू, तो x की जो इंटीजर वैल्यू है वो क्या क्या है, -1 0 1 5
6 और 7 ये है। तो टोटल वैल्यूज कितनी है यहाँ पे 6 है। कितनी है टोटल वैल्यूज 6, करेक्ट। तो यहाँ पे अपन को नंबर ऑफ कार्डिनलिटी जो मिली सेट ए की मिली वो है अपने पास 6। कितनी है 6। अब अपन जाते हैं सेट बी के पास और देखते हैं कि उसकी कार्डिनलिटी क्या है। सेट बी में देखिए, सेट बी में क्या दे रखा है, सेट बी में अपन को दे रखा है कि भाई ये जो है ना वो ऐसा है, क्या बी जो है वो दे रखा है आपको क्या, x बिलोंग्स टू r माइनस 1 2, और ये दे रखा है x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 1 log ऑफ e मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी देखिए यहाँ पे जो ये अंदर है x की वैल्यू जो है वो 1 और 2 के अलावा कुछ भी हो सकती है। 1 2 क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये पीछे वाला जो फंक्शन है ना, इक्वेशन है, वो डिफाइन नहीं हो पा रही है। क्योंकि अगर x इक्वल टू 1 रखो तो तकलीफ, x इक्वल टू 2 रखो तो तकलीफ। तो अपन डोमेन में वो वैल्यू कभी भी नहीं रहते जहां पे फंक्शन को तकलीफ होती है, करेक्ट। तो अब वहां पे क्या दे रखा है, a डॉट b इक्वल टू 0। कब कब 0 हो सकता है, देखिए ये कब कब 0 हो सकता है। इसकी मैं बात करूं तो x इक्वल टू 1 रख नहीं सकती, x इक्वल टू 2 रख नहीं सकती। तो अपने पास एक ही कंडीशन बची कि भाई यहाँ से x इक्वल टू 4 पे ये 0 बन जाएगा। एक ही पॉसिबल कंडीशन है। जब मैं log की बात करती हूँ तो ये बनेगा log e मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू e की पावर 0 कितना होता है 1। e की पावर 0 कितना होता है 1, मॉड ऑफ x माइनस 2। तो यहाँ से x माइनस 2 जो होगा वो आ रहा है प्लस माइनस 1। कितना आ रहा है प्लस माइनस 1। तो x की वैल्यू एक तो आ रही है आपके पास क्या, 2 को उधर भेजा तो 3 बना, 2 को उधर भेजा तो x की वैल्यू 1 आ रही है ना। तो दो वैल्यूज आ रही है, एक तो आ रही है 3, एक आ रही है वैल्यू 1। बट अब फिर तकलीफ है कि भाई उसने तो बोला था कि x इक्वल टू 1 तो नहीं ले सकते आप, तो इसको नहीं ले सकते। तो अब अपने पास जो दो पॉसिबल वैल्यूज है, एक तो है x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो सेट बी है उसकी जो कार्डिनलिटी है वो आ गई है 2। सेट ए की कार्डिनलिटी थी 6 और सेट बी की कार्डिनलिटी है 2। अब अपन को फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। या तो आप ऑन टू की डेफिनेशन या फिर ऑन टू का जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पर डायरेक्ट कीजिए, या तो मैं ऐसा करूँ टोटल जो जितने भी कलेक्शन बन रहे थे, लाइक जितने भी रिलेशन बन रहे थे उसमें से मैं माइनस कर देती हूँ किसको, ऑन टू फंक्शन को। जितने भी फंक्शंस बन रहे थे उसमें से मैं ऑन टू फंक्शन को, जो इनटू फंक्शन है सॉरी, उनको मैं माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पे 6 एलिमेंट है, देखिए जरा इसको कैसे करें अपन। अब 6 एलिमेंट है ना, जैसे सेट मैंने ये लिया, इसमें 6 एलिमेंट है। 6 एलिमेंट मतलब -1 0 1 5 6 और 7, ये 6 एलिमेंट थे। और इधर अपने पास दो ही एलिमेंट है, एक 4 है और एक 3 है ना। अब इनटू क्या होता है, इनटू मतलब जो ऑन टू ना हो, इनटू मतलब जो ऑन टू ना हो। ऑन टू की डेफिनेशन क्या बोलती है कि हर एक एलिमेंट के पास प्री इमेज होनी चाहिए। तो या तो मैं ऐसा बोलूं कि सब एलिमेंट्स एक पे चले जाए, तब एक इंटू ये पॉसिबल है, या फिर इस पे ना जाके सब एलिमेंट 3 पे चले जाए। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन है वो 2 है, वो ज्यादा इजी है सॉल्व करना, है ना। तो अपने पास टोटल जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 की पावर 6। टोटल फंक्शंस जो बनेंगे, जो 6 से उस पे जा रहे हैं वो क्या बनेंगे 2 की पावर 6। और टोटल इनटू फंक्शन जो बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, टोटल इनटू जो बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं 2, करेक्ट। तो अब मुझे ऑन टू फंक्शन फाइंड करना है। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करें कि टोटल में से इनटू फंक्शन माइनस कर दे। क्या करें, टोटल में से इनटू फंक्शन माइनस कर दे। तो ये क्या होगा 2 की पावर 6 माइनस 2। बस 2 की पावर 6 सॉल्व कीजिए, जो भी आ रहा है उसमें से 2 माइनस करेंगे तो अपना जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 62। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। अगेन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 की पावर 6 64 था, 64 माइनस 2 तो 62 आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया है। क्वेश्चन जो है अगेन जो है, अपन को ये क्वेश्चन देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन को ऑप्शन के थ्रू भी चेक करने की नीड रहेगी यहाँ पे, है ना। यहाँ पे चलो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले अगेन यहाँ पे मॉड का क्वेश्चन है। मॉड वाले क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो दूसरे क्वेश्चंस में या फिर दूसरे टॉपिक से मिक्स हो के क्वेश्चन बनाते हैं। चलो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि a दे रखा है x
और दे रखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 10 जो है वो लेस देन इक्वल टू 6 है। और बी भी एक फंक्शन, बी भी एक अपन को दे रखा है एक्सप्रेशन, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है एक्स कॉलन मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 1 दे रखा है। अपन को ए और बी के बीच में बताना है, तो सबसे पहले अपने पास अगर एलिमेंट्स हो गए तो अपने लिए थोड़ा इजी होगा। अपन क्या करते हैं, एलिमेंट्स फाइंड करते हैं। एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, चले देखिए। यहाँ पे दे रखा है ए एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 10, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10 दे रखा है, लेस देन इक्वल टू 6 दे रखा है। ठीक है, अब अपन को पता है कि भाई मॉड ए अगर लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो -1 और 1 के बीच में होता है। मान लिया ये मॉड जो है वो कोई एक वैल्यू है, तो वो 6 और -6 के बीच में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी, 6 और -6 के बीच में, तो ये 6 और ये माइनस का 6। अब इस माइनस के 10 को उठा के फेंको लेफ्ट और राइट साइड दोनों जगह। जैसे मैंने -6 और 6 को उठा के फेंका तो 10 इधर गया तो -6 + 10 बनेगा 4, और इधर बन जाएगा ये क्या, इधर गया तो ये क्या बन जाएगा 6 + दी 16, है ना। तो अब मैं x की वैल्यूज की बात करूं तो x जो है, अगर x पॉजिटिव हुआ, क्या बोला मैंने, अगर x पॉजिटिव हुआ तो ये किसके बीच में लाई करेगा, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हुई, x अगर पॉजिटिव हुआ तो ये किस किस के बीच में लाई करेगा, ये बोल रहा है 4 और 16, तो ये लाई करेगा 2 और 4 के बीच में। किसके बीच में, 2 और 4 के बीच में। अगर x नेगेटिव हुआ तो ये लाई करेगा -4 टू -2 के बीच में। किसके बीच में, -4 टू -4 के बीच में। तो यहाँ पे जो x आएगा वो क्या आएगा, x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ, -4 टू -2 यूनियन 2 टू 4। क्या आ जाएंगी, x की जो एंट्रीज है वो यहाँ से है, -4 टू -2 यूनियन 2 टू 4। अभी देखिए सेट नंबर 2 क्या दे रखा है। सेट नंबर 2 में अपन को दे रखा है क्या, कि भाई b जो है वो है x कॉलन मॉड ऑफ x -2 ग्रेटर देन 1। अभी देखते हैं कि इसकी वैल्यूज क्या आ रही है। जैसे मॉड ऑफ x -2 ग्रेटर देन 1 है ना, तो मॉड लाइक मैं बच्चों को सिखाती हूँ कि जो ये जो भाला है, भाला मतलब एरो जो है वो बाहर की तरफ है तो वैल्यूज बाहर की तरफ जाती है, और अगर एरो अंदर की तरफ है तो वैल्यूज छोटी से बड़ी के बीच में ही लाई करती रहती है हमेशा। तो यहाँ पे जो एरो का साइन है ना ऐसा तीखा वाला, वो बाहर की तरफ है, तो मतलब वैल्यूज बाहर की तरफ जाएंगी। ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, माइनस का 2 उधर जाएगा तो 3 बनेगा इधर, और माइनस का 2 उधर जाएगा -1 के पास तो वो बनेगा 1। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -∞ टू, अब जैसे -1 था, -1 + 2 किया तो वो बन गया 1, तो -∞ टू 1 ओपन यूनियन, अब ये 1 था 2 उधर गया तो वो बनेगा 3, तो ये जाएगा 3 टू ∞। इसका डोमेन आ गया है ये, एंड इसकी x की वैल्यूज आ गई है ये -4 टू, ये तो आया है सेट A के लिए। अब सेट B के लिए, ये 4 सेट B है और ये सेट A के लिए अगर मैं बोलूं तो x बिलोंग कर रहा है -4 टू -2 यूनियन 2 टू 4। क्या आ गया, 2 टू 4, ये दो चीजें अपने पास आ गई। अब अगर मैं बात करूं तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब अगर मैं बात करूं तो अब अपन को फाइंड करना है, यहां से देखते हैं अपन वैल्यूज, है ना। चलो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन के थ्रू चेक करते हैं, ए यूनियन बी। अगर ए और बी को मैं कंबाइन करूं तो -∞ टू 1 आएगा। चलो देखते हैं, अगर मैं ए की बात करूं, ए सेट की बात करूं तो ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 4 है। ये बोल रहा है कि भाई मैं तो इन दोनों के बीच में रहने वाला हूँ, ये 2 है और ये 4 है, और मैं बोल रहा हूँ कि ये इन दोनों के बीच में ही रहने वाला हूँ। दूसरी बात करते हैं, ये है 1 इधर और ये है 3, ये बोल रहा है कि भाई मैं इधर की तरफ जाऊंगा और मैं इधर की तरफ जाऊंगा, है ना। अभी मैं बात करती हूँ, जो जो उसने बोला है वो काम करते हैं अपन। उसने बोला है ए यूनियन बी, मतलब दोनों को कंबाइन कर दो। ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 टू इन्फिनिटी में, तो ये पूरा आ रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा अपना 2 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, 2 टू इन्फिनिटी। एक तो क्लोज 1 टू इन्फिनिटी नहीं है, तकलीफ बस वही है कि वो क्लोज नहीं है। यहाँ पे ओपन आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये ओपन वाला पार्ट है ना। यहाँ पे जो आएगा यूनियन करने पे, तो ये एक्स बिलोंग करेगा क्या, -∞ टू 1 यूनियन क्लोज टू से इन्फिनिट, ऐसा बनना चाहिए। बट यहाँ पे ओपन और क्लोज का दिक्कत है, बस जो ऑप्शन ए है वहां पे ओपन और क्लोज का दिक्कत है। अभी ऑप्शन बी की बात करूं मैं, ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, b - a। बी में जितने भी एलिमेंट है उनमें से ए को माइनस कर दो, ए के जो भी एलिमेंट आ रहे वो माइनस करो। अब बी देखिए, बी कौन सा वाला है, बी अपना है येलो वाला कि पर्पल वाला,
बी जो है वो अपना पर्पल वाला है, उसमें से मैं ए के एलिमेंट को माइनस कर दूं, अगर मैं बी में से ए के एलिमेंट को माइनस कर रही हूँ, ये अपना बी है, इसमें से ए के एलिमेंट माइनस करूं, मतलब ये माइनस करूं, ये वाला पार्ट माइनस करूं, तो यहां से ये तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए था। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो यहां से आपको x जो मिलेगा वो मिलेगा -∞ टू -4, क्या मिल रहा है, -∞ टू -4, ये रिमूव कर दिया, अभी ये बचा -2 टू 1, यूनियन -2 से 1, और अब जो माइनस किया है वो कौन सा वाला पार्ट किया है, ये वाला पार्ट किया है, तो इधर वाला पार्ट आएगा यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। तो ऑप्शन बी में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बी तो सेम टू सेम है, करेक्ट। अगर मैं a माइनस बी करूं, जब मल्टी करेक्ट है तो एक ऑप्शन करेक्ट आ गया है, तो दूसरा ऑप्शन चेक करने का नीड नहीं है। बट यस, अगर आप क्वेश्चन सीख रहे हैं, आपको एग्जाम देना बाकी है, तो आपको पता होगा कि भाई आपको ऑप्शन वाइज भी चेक करना पड़ेगा, उससे अपन को चीजें पता चलती है, भाई a माइनस बी क्या है, a इंटरसेक्शन b क्या है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे ये बता रखा है भाई पूरा सॉल्यूशन कैसे क्या है, आपको ये समझ में आता है तो आप इसके थ्रू लिख सकते हैं, बाकी मैंने जो बताया आप उसको देख के लिखना चाहते तो उसको देख के भी लिख सकते हैं। ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगेन अपने पास एक मजदूरी वाला काम आया है, यहाँ पे दे रखा है a -2 -1 0 1 2 3 4 5, 4 तक ही दे रखा है, 5 नहीं है, तो 4 और 4 4 5 6 7 7 एलिमेंट्स दे रखे अपने पास। यहाँ पे ये दे रखा है लेट आर बी द रिलेशन ए डिफाइन, रिलेशन ऐसा डिफाइन है कि भाई एक्स आर वाई ऐसे रिलेटेड है अगर 2x प्लस वाई जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है। क्या बोला है, 2x प्लस वाई जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है। यहाँ पे L जो दे रखा है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे, जो भी एक्स वाई बन रहा है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे, करेक्ट। और यहाँ पे ये दूसरी चीज दे रखी है m और n जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन R, सो इट विल मेक द सिमेट्रिक एंड रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, तो सबसे पहले क्या किया जाए, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2 दे रखा है, तो यहाँ पे एक एक वैल्यू के लिए अपन को चेक करना पड़ेगा, या तो मैं x के लिए चेक कर लूं या तो मैं y को रख लूं, दोनों में से किसी को भी पुट कर सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स्ड वे नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जब मैं x की वैल्यू रखती हूँ 0, x की वैल्यू से स्टार्ट करो या y की, कोई दिक्कत नहीं है, y रखना है तो y से स्टार्ट करते हैं, बट एंट्रीज यहाँ से ही होनी चाहिए। सबसे पहले नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, y की वैल्यू -2 रखी, क्या रखी, y की वैल्यू -2, जब y की वैल्यू -2 रखी तो ये बनेगा 2x -2 लेस देन इक्वल टू 2, इसको इधर भेजा तो ये बना 2x लेस देन इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू 2। अब सोचिए x की वैल्यू 2 से छोटी कौन कौन हो सकती है, 2 से छोटी 1 2 3 4 5, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है क्या अपने पास, माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 और 2, क्योंकि इक्वल भी है, एक तो ये हो गया। y की वैल्यू जब -2 रखी, एक एक रख के चेक करना, ये मजदूरी वाला काम ही है एक्चुअली। अभी y की वैल्यू रखी -1, y की वैल्यू जब मैंने -1 रखी तो ये क्या बना, देखिए जरा, y की वैल्यू -1 रखी तो ये बनेगा 2x -1 लेस देन इक्वल टू 2, -1 को फेंका उधर तो ये बनेगा 2x लेस देन इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आ जाएंगी लेस देन इक्वल टू 3/2, करेक्ट, 3/2। अब 1.5 से छोटा, 1.5 से छोटे तो अपने पास 3 ही है, कौन कौन सी वैल्यू आ गई, -2 -1 एंड 0, क्या आ गया, -2 -1 एंड 0। अब y की वैल्यू आ गई क्या, 0 है ना, -2 रख दी -1 रख दी, अब 0 रखते हैं तो ये बनेगा आपका क्या, 2x लेस देन इक्वल टू 2, और x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी 1 से छोटी और 1 के बराबर, तो 1 से छोटी अपने पास कितने केस है, -2 -1 0 और 1, क्या हो गई, -2 -1 0 और 1, एक तो ये आ गया अपने पास है ना। अभी एक ये चल रहा था अपना और एक ये वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे काउंटिंग करेंगे बाद में तो चाहिए रहेगा। अच्छा, फिर अपन रखते हैं y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 जब मैंने रखी तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, जब मैंने y की वैल्यू 1 रखी तो मुझे मिला, y की वैल्यू 1 रखने पे ये बनेगा 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2, तो ये बना 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2, 2x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1/2 से छोटी, 1/2 से छोटी मतलब नेगेटिव और 0, दो ही पॉसिबल कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, x बिलोंग करेगा आपका क्या
-2 -1 और 0, -2 -1 और 0, ये आ गया। ठीक है, ये मिल गया। अभी अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। y इक्वल टू 1 हो गया, फिर y इक्वल टू बात करते हैं 2 की। जैसे y की वैल्यू 2 रखी, तो अब अपन बात करें 2 रखा तो ये बनेगा 2x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 2। 2 उधर गया तो 2x लेस देन 0, x की वैल्यू 0 और 0 से छोटी, तो अपने पास दो तीन ही पॉसिबल कंडीशन है, -2 -1 एंड 0। फिर अपन करते हैं y की वैल्यू क्या, y की वैल्यू 2 रखने के बाद अपन जाते हैं y की वैल्यू 3 में। किस में जाते हैं, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 में जा रहे हैं, तो 3 रखने पे ये बनेगा 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 2। 3 को फेंका उधर, तो ये बनेगा 2x लेस देन इक्वल टू -1 और x की वैल्यू हो जाएंगी लेस देन -1/2। x की वैल्यू -1 से छोटी, -1 से छोटी मतलब ये दोनों नेगेटिव, क्या क्या बिलोंग कर रहा है, यहाँ से जो दो सेट मिल रहे हैं अपन को वो मिल रहे हैं -2 और -1। क्या मिल रहा है, -2 एंड -1। अब नेक्स्ट अपन करते हैं, लास्ट अपने पास केस बचा है x इक्वल टू वाई इक्वल टू 3 हो गया, लास्ट अपने पास बचा है y इक्वल टू 4 वाली बात करते हैं। y इक्वल टू 4 वाली, जैसे मैंने y इक्वल टू 4 रखा, y इक्वल टू 4 रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 2, तो 2x लेस देन इक्वल टू -2, तो x लेस देन इक्वल टू -1। तो अब अपने पास जो दो पॉसिबल कंडीशन बचती है वो क्या हो जाएंगी, -1 से छोटी, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, -2 और -1। क्या बनेगा, -2 और -1। अब अपन काउंट करते कि भाई अपने रिलेशन कितने पॉसिबल है। अभी देखिए, जब मैंने y इक्वल टू -2 रखा था ना, तो अपने वैल्यू मिली थी 1 2 3 4 5, तो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ना y को -2 के साथ में, -2 का -2, -2 का -1, -2 का 0, -2 का 1 और -2 का 2, इस टाइप से। तो 5 तो यहाँ से मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ से मिल रहे हैं अपन को 3, यहाँ से अपन को मिल रहे हैं 4, y इक्वल टू 1 पे वापस से मिले 3, यहाँ पे अपन को मिलेंगे 3, y इक्वल टू 2 पे। अब y इक्वल टू 3 पे अपन को मिल रहा है 2 और y इक्वल टू 4 पे भी मिल रहा है अपन को 2। तो यहाँ पे टोटल रिलेशन जो आ रहे हैं वो आ रहे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 22। तो टोटल यहाँ पे जो रिलेशन बन रहे हैं वो है 22। कितने रिलेशन बन रहे हैं, टोटल 22। ये तो अपने L की वैल्यू आ गई 22, L की वैल्यू आ गई है 22। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले उसने बोला है m और n भी फाइंड करना है, क्योंकि तीनों का सम फाइंड करना है। L तो 22 आ गया है, अब मैं m निकालती हूँ। m यहाँ पे आ रहा है, बोल रहा है कि भाई रिफ्लेक्सिव बनाना है। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है, खुद से खुद को, खुद से खुद को। जैसे -2 का -2 है क्या, देखो ये -2 दे रखा है, -2 है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर -1 का -1 आ रहा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर 0 से 0 आ रहा है क्या, जब 0 से 0 रखा आ रहा है। फिर दूसरा क्या है, 1 से 1, जब मैंने 1 रखा तो 1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो मुझे 1 को लेना पड़ेगा। ऐसे मिनिमम नंबर ऐड करने पड़ेंगे, तो मुझे 1 को लेना पड़ेगा। दूसरा अगर मैं देखूं 1 हो गया, अब 2 पे बात करूं मैं, 2 से 2 आ रहा है क्या, नहीं, तो मुझे 2 भी लेना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। 3 की मैं बात करूं, 3 से 3 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मुझे 3 भी लेना पड़ेगा। फिर लास्ट है अपना 4, 4 से 4 भी नहीं आ रहा है, तो मुझे 4 से 4 भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मुझे m मिल रहा है 1 2 3 4, इन चारों को ऐड कर दूं इन कलेक्शन में, तो वो जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ से m की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4, m की वैल्यू कितनी आ रही है 4। अब अपन n फाइंड करते हैं। अब बात करें सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर a से b में है तो b से भी a में होना चाहिए। क्या होता है, अगर a से b में है तो b से भी a में होना चाहिए। अभी अपन देख लेते हैं, -2 वाला तो हो गया है, -2 -1 है क्या, माइनस में -2 है, हाँ इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी दूसरा मैं बात करूं, -2 से 0 है, तो 0 से -2 है क्या, 0 कहाँ है, ये रहा, 0 से -2 है, यस। -2 से 1 है क्या, 1 से -2 है, 1 वाला कहाँ है, ये, हाँ है ना। -2 से 2 है क्या, 2 से -2 है, हाँ है, ये रहा, करेक्ट, इसमें कोई नहीं बनाना है। अब बात करते हैं -1 की, -1 -2 हो गया, -1 -1 होगा, -1 से 0 है क्या, 0 से -1 है, हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है।
है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उधर बात करते हैं, 0 से -2 था, -2 से 0 था, 0 से -1 था, -1 से 0 था, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। 0 से 1 है, क्या 1 से 0 आ रहा है? हाँ आ रहा है ना। अभी दूसरा देखते हैं, 1 से -1 है, तो -1 से 1 है क्या? नहीं, तो अपन को वो ऐड करना पड़ेगा। तो अब अपन ऐड करेंगे कौन सा वाला एक एलिमेंट, 1 से +1 से -1 वाला। +1 से -1 है, अपन को लाना है -1 से 1, तो ये -1 से 1 है ना, ये ऐड कर दिया, एक यहाँ से लिया अपन ने। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, 2 से -2 है, -2 से 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से -1 है, -1 से 2 नहीं है, तो अब ये -1 से 2 लाना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये -1 से 2 हो गया एक और, है कि नहीं। हाँ थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा है, बट हाँ मजदूरी वाला काम है और कुछ नहीं है। अब ये भी हो गया। 2 से 0 है, 0 से 2 है क्या? नहीं है, तो 0 से 2 भी ले आते हैं, ये हो गया 0 से 2। अभी ये तीनों बन गए। 3 से -2 है, -2 से 3 है क्या? नहीं, तो अब यहाँ पे -2 से 3 भी लाना पड़ेगा। अभी -3 से -1 है, -1 से 3 है क्या? नहीं, -1 से 3 भी लाना पड़ रहा है ना। अभी ये तीनों हो गए। अभी बात करते हैं 4 से -2, -2 से 4 नहीं, ये भी लाना पड़ेगा और ये भी लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट और ऐड हो गए, 4, 2 और -4, और ये बनेगा अपना क्या, 2 और -1, है ना, नहीं -1 और 4, सॉरी, क्या बनेगा, -1 और 4। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट ऐड करने हैं फॉर सिमेट्रिक, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट ऐड करने, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 7। बस अब इनको ऐड कर दो, 22 + 4 कितने हो जाएंगे, 26, 26 और 7 अपने हो जाएंगे 33। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा करेक्ट है, सी। तो यहाँ पे टोटल आंसर जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 33। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की और अच्छे से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि वो समझ में नहीं आए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।